हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ आईडीज़ के बारे में। जैसे आप लोगों की कुछ प्रोफाइल्स होती हैं, लाइक फेसबुक प्रोफाइल्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, तो ऐसे ही रिसर्चर्स की कुछ आईडीज़ होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनको आर्टिकल्स एक्सेस करने के लिए या फिर अपना सोशल मीडिया पे अपना रिसर्च पब्लिकेशन शो करने के लिए। तो कुछ पॉपुलर वंस तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, जैसे गूगल स्कॉलर हो गया या फिर रिसर्च गेट हो गया। तो ऐसे ही एक आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं ओ आर सी आई डी, जिसका मतलब होता है ओपन रिसर्चर्स एंड कंट्रीब्यूशन आईडी। तो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम खोल लेते हैं। गूगल क्रोम में मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ ओ आर सी आई डी। आप देख सकते हैं पहला रिजल्ट है ये ओ आर सी आई डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आईडी होती है ये। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ साइन इन का बटन है, तो साइन इन कर सकते हैं अगर आपकी आईडी यहाँ पे ऑलरेडी है, या फिर यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। तो साइन अप करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो थ्रू द इंस्टीट्यूट और या फिर जीमेल का भी यूज़ करके आप इसको साइन अप कर सकते हैं। ये यहाँ पे तो आइदर जीमेल के थ्रू साइन अप कर सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी के थ्रू। इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन सब चीज़ों के लिए। तो इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, एक यूनिक आईडी होती है, तो ऐसे ही रिसर्चर्स की एक यूनिक आईडी है 16 डिजिट्स की, जिसको हम लोग ओ आर सी आईडी बोलते हैं। इसका क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे अगर आपको किसी जर्नल में पेपर सबमिट करना है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी नई आईडीज आएंगी मार्केट में जो रिसर्चर्स के लिए है, वहाँ साइन अप करना है, तो आप इस आईडी का यूज़ कर सकते हैं, इस 16 डिजिट आईडी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे प्रोसीड करना है। तो ये आपका जैसे ओ आर सी आई डी हो गया, ये पासवर्ड हो गया। चाहे तो आप साइन अप कर सकते हैं, साइन अप करके क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें साइन इन करता हूँ, साइन इन टू ओ आर सी आई डी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पेज है, प्रोफाइल पेज। आप देख सकते हैं ओ आर सी आई डी, दिस कनेक्ट्स रिसर्च एंड रिसर्चर्स। कई सारे टैब्स होते हैं यहाँ पे, आप जाके अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। और अदरवाइज यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्शन है, तो ये जाके अकाउंट सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने प्रोफाइल को पर्सनलाइज कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो बेसिकली ये आपका हो गया ओ आर सी आई डी का लिंक आईडी। आप इसको कॉपी करके जहाँ भी आपको ओ आर सी आई डी का प्रोफाइल डेटा देना है, तो ये लिंक वहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद में लेफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी जीमेल आईडीज़ हैं, अगर आप इनका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वेरीफाइड आईडीज़ हैं। मैंने जैसे पर्सनल होम पेज का लिंक यहाँ पे दे रखा है, गूगल स्कॉलर का भी लिंक दे रखा है, रिसर्च गेट का भी लिंक दे रखा है, वेब ऑफ साइंस आईडी का लिंक दे रखा है, या मेरी स्कोपस आईडी का भी लिंक दे रखा है। कुछ कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी के बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग आईडीज़ पे बना सकते हैं। कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, जैसे आपका रिसर्च एरिया क्या है, किस कंट्रीज में आपने काम किया है, बिलोंग करते हो आप, ये भी आप दे सकते हो। बाकी इसको पर्सनलाइज करना पड़ेगा आपको फर्स्ट टाइम। तो जैसे मैंने नाम लिख रखा है और मेरी यहाँ बायोग्राफी है जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, लाइक मेरा एम्प्लॉयमेंट है, मैंने कहाँ कहाँ जॉब किया है, कहाँ से मेरी स्टडीज़ हैं, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन सेक्शंस भी है, प्रोफेशनल सेक्शंस भी है। फिर इसमें एक सेक्शन आता है वर्क्स का। ठीक है। तो वर्क्स में जाके आप अपना यहाँ पे काम दिखा सकते हो कि आपने जैसे कौन कौन से पेपर ऐड किए हैं। तो ये वैसे ऑटोमेटिक भी ऐड हो जाते हैं, बाकी आप मैनुअली भी इन्हें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन है कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स का, तो यहाँ से वो भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे सारे मेरे रिसर्च आर्टिकल्स जो भी हैं वो सारे के सारे यहाँ लिस्टेड हो चुके हैं। ठीक है। तो ये मेरे वर्क्स के बारे में है। बाकी एंड में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यू में जो भी मैंने आर्टिकल्स रिव्यू किए हैं, नॉट ऑल ऑफ दैट, बट उसमें से कुछ जो भी आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर जर्नल्स के आईडीज़ हैं, तो वो यहाँ पे आके सेट हो जाती हैं कि जैसे आपने इन आर्टिकल्स को रिव्यू किया है। तो ओवरऑल एक रिसर्चर की आईडी बताता है ये ओ आर सी आई डी, कि उसका काम, एफिलिएशंस क्या हैं, कॉन्टैक्ट्स क्या हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको साइन अप करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस पर आईडी क्रिएट करें अपना। अगर आप एक रिसर्चर हैं तो इस पर आईडी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में आपको बताऊंगा कैसे पेपर कम्युनिकेट करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इससे आप साइन अप कर सकते हैं किसी भी जर्नल की
ईएम पे, एडिटोरियल बोर्ड मैनेजर पे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आईडी क्रिएट करें वो सी आई डी पे। थैंक यू वेरी मच।